रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, जिसमें हर किसी की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा रहमतें और बरकतें समेट सकें। और रमजान के शुरू होते ही शहर में सैकड़ों मकामात के ऊपर जो है वो अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मौजूद हूँ मेन कयूमाबाद चौरंगी के ऊपर कि जहाँ पर गुज़िश्ता 27 साल से मुसाफिरों और रोजेदारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस अफ्तारी के रूए रवा अब्दुल जब्बार मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। अब्दुल जब्बार साहब, ये बताइएगा कितने अरसे से ये आप अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, और ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ये कौन है? क्या कोई वर्कर्स हैं, इनको तनख्वाह देते हैं, या कौन है ये लोग? ये सब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, तो ये सब मेरे अपने हैं लोग। और उसमें एक दो दोस्त यार भी हैं हमारे, जो तारिक भाई वगैरह हैं, 2-3 दोस्त हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और शुरू किस तरीके से किया ये काम? ये 27वां साल है। शुरू किया था 8 टेबलों से। 8 टेबल लगे हुए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये सब इसी की बरकत से बना, सब जितना भी बना ये सब इसी की बरकत से बना। तो हमने बड़ी मेहनत की मट्टी में, इसमें उसमें करते आज 27वें साल तक पहुँचे। हज़ारों का मजमा है आज अल्लाह की रहमत से, और इसका कोई चंदा नहीं है हमारे पास, चंदा नहीं रहता। अब हम सिर्फ 2-3 आदमी मिलकर ही अपने इस मसले को हल कर देते हैं। हमारे आदिल भाई हैं और मुइज़ भाई हैं, मैं हूँ, तारिक भाई हैं, बस ये मतलब 2-4 आदमी हैं। उसमें अल्लाह ने सरे फैज़ हमको कर दिया, ये उसकी मेहरबानी है मेरे रब। तो रब का करम है, शुरू से आखिर तक चलते चलते। कितने लोगों से आपने शुरू किया था और अब आज कितने लोगों का इंतजाम करते हैं? आज तकरीबन मेरे ख्याल से 100-150 आदमी से थे। आज कम से कम 2 से 2,500 आदमी का 2,000, 2,500, 2,000 जितना भी आ जाए, परवाह नहीं है, मेरे को परवाह नहीं है, जितना भी आ जाए। ऐसे भी लोग हैं जो आते हों, कभी कोई चंदा देते हों, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इतना बड़ा इंतजाम खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, चंदा देने के लिए चंदा तो हम लेते ही नहीं। अगर कोई सामान आप भी डाल के जाएंगे, मना नहीं है। क्या पता अल्लाह पाक ने कोई फरिश्ता भेजा है, उसकी बरकतें हो जाती हैं, तो उसको हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ पर आए और सामान दे के गए, और क्या सिर्फ अफ्तारी है या अफ्तारी के साथ खाने का भी इंतजाम होता है? नहीं, इफ्तारी भी है, तकरीबन 12-15 देगे होती है हमारी। अल्लाह का बड़ा करम है, हर चीज़, शरबत है, खाना है, इफ्तारी है, हर चीज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर के जहाँ पर खाने का इंतज़ाम जो है वो किया जाता है, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुझे दिखने में आ रहा है कि अफ्तारी का सारा इंतज़ाम कर लिया, ये खाना का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया जा रहा है, क्या जिम्मेदारियाँ बांटी हुई हैं, या और यहाँ पे क्या आपने भी कोई वर्कर रखे हैं, या सारे आप लोग रिश्तेदार? नहीं, ये सब हम लोग आपस में रिश्तेदार नहीं है। भट्टी जब्बार भट्टी साहब ने यहाँ से 27 साल पहले जब इनिशिएटिव लिया था, तो उनके बेटे वगैरह भी मौजूद थे। हम लोग रेजिडेंट्स डिफेंस व्यू के ही हैं, और हम लोगों ने यानी बाय प्रोफेशन, मैं खुद एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट, लेकिन ये वॉलंटियरली हम लोग यहाँ पर काम करते हैं अपने। और जो टीम वर्क है, इसमें लोगों को कोई पेड वगैरह नहीं है, ना ही हम किसी से डोनेशन लेते हैं। ये खाने का इंतजाम इसलिए किया गया कि जो रोज़ेदार आते हैं उनका सिर्फ रोज़े इफ्तार करने से वैसे उनकी शायद पेट नहीं भर पाता है, वो इसीलिए रुकते हैं यहाँ पर डेली 1000 से 1500 लोग होते हैं। तो वो उनके लिए एक सुविनियर के तौर पे एडिशनल ये हो जाता है कि ये चावलों खाने का इंतजाम ऐसा किया है ताकि घर तक पहुँचे तो थोड़ी बहुत उनके बेहतरी से इफ्तारी हो जाए। क्या यहाँ से पार्सल भी देने का इंतजाम है, या जो आए वो इधर ही बैठ के पेट भर के खाए और चला जाए? देखिए, पार्सल का इंतजाम सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी वाकई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, कि किसी के बच्चे बहुत छोटे हैं या कोई बीमार है, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करता है। या जैसे यहाँ पर कुछ करीब की मसाजिद है, वहाँ पर भी इफ्तारी का एहतमाम होता है, तो वहाँ के लोग, इंतज़ामिया में से लोग आते हैं, ये रेजिडेंट्स ही हैं डिफेंस व्यू के जी, तो वो सब आते हैं, तो वो हम उनको दे देते हैं कि आप वहाँ के लिए भी ले जाएं। टेक अवे का सिलसिला वैसे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देना पड़ता है मजबूरन, वो बेचारे लेके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ मर्द हजरात हैं या ख़वातीन भी यहाँ पर कई ऐसी होती हैं कि जो घरों से निकली काम काज के लिए होती हैं, तो उनके लिए क्या अलग कोई इंतज़ाम है पर्दे का, या उनको पार्सल कर दिया जाए? देखिए, पर्दे का तो एहतमाम इतने ज़्यादा लोगों में इस क्राउडेड एरिया में मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता एहतमाम लेडीज़ का डे फर्स्ट से हमने अलग रखा हुआ है। उसमें वो कुछ ख़वातीन जो काम करने वाले के अलावा बहुत सी ऐसी यहाँ इम्तियाज़ पे आती हैं, यहाँ शॉपिंग करने आती हैं, तो वो आके यहाँ पर बैठती हैं, तो उनका भी इफ्तारी का एहतमाम होता है। यहाँ तक कि हम सब लोग अहले सुन्नत या उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, कुछ लोग अहले तशी भी हैं, हमारे भाई हैं, वो भी, तो वो लोग आते हैं, तो उनके लिए भी हम अलग से टेबल्स रख देते हैं ताकि भाई वो भी रोज़ा तो इफ्तार करें हमारे साथ। खाने का इंतज़ाम दिखाया आपको और अफ्तारी का इंतज़ाम, लेकिन अफ्तारी हो और शरबत ना हो
ऐसा मुमकिन नहीं होता। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शरबत के स्टॉल के ऊपर और यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग आते हैं, वो भी शहरी आते हैं कि जो यहाँ पर जो है वो खड़े होकर नहीं अफ्तारी कर सकते, तो वो सिर्फ यहाँ से महज शरबत लेते हैं और चले जाते हैं कि अगर रास्ते में कहीं अजान हो तो वो वहाँ पर अफ्तारी कर सकें। ये साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, एक तो ये कि क्या जिम्मेदारियाँ सारी बांटी हुई हैं, खाली शरबत ही बनाते हैं या आप इससे पहले कुछ और भी करते हैं, और कितने बजे आते हो ये सारी तैयारियों के लिए? तकरीबन ज़ोहर के बाद ही शुरू हो जाते हैं और हर कैटेगरी में जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। अब शरबत या किसी और हम लोगों के इस्तेमाल में है, तो शरबत हमारी जिम्मेदारी है, बाकी इफ्तारी कटिंग किसी की जिम्मेदारी है। इस तरीके से ये मैनेज होता है, बाकी ह्यूज क्वांटिटी का है तो इस वजह से मैनेज तो करना पड़ता है।